हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेंसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर के एमसीक्यू देखेंगे। तो डीसी जनरेटर के एमसीक्यू पढ़ेंगे हम, तो उसको डिटेल में बात करेंगे डीसी जनरेटर के एमसीक्यू के। तो सबसे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर विजिट करें और चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 क्वेश्चन जो है बोला गया है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग निम्नलिखित में किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसको पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो यहाँ पे बोला गया कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं यूज़ किया जाता है। फ्लक्स की डायरेक्शन को देखने के लिए भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो टॉर्क को भी नहीं देखा जाता है, जबकि हमारा ये करेक्ट आंसर क्या है, हमारा डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ की दिशा को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को, तो इस तरीके से होता है ये। इसको बोला जाता है एम, और इसको बोला जाता है एफ, और इसको बोला जाता है सी। मतलब एम का मतलब मदर, फादर और चिल्ड्रन, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। तो एम से मतलब होता है हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। और ये जो बताता है एफ, जो बताता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और जो सी जो बताता है हमारा, ये बताता है करंट, करंट की डायरेक्शन को हमारा सी बताता है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो आगे नंबर 2 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नंबर 2 क्वेश्चन बोला गया है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो डीसी जनरेटर का प्रयोग किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर का प्रयोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे बी जो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर है। चुंबकीय प्रवाह के लिए कम अनिच्छा का मार्ग प्रदान करना, टू प्रोवाइड अ पाथ ऑफ लो रिलेक्टेंस टू मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि मैग्नेटिक लो रिएक्टेंस मतलब कि रिएक्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रिएक्टेंस एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रिलेक्टेंस। तो दोनों का संबंध सेम ही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या करता है हमारा जो चुंबकीय जो चुंबकीय मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है। चुंबकीय फील्ड में क्या करता है, चुंबकीय फील्ड में क्या करता है, प्रभाव डालता है। मैग्नेटिक फील्ड में ये बाधा उत्पन्न करता है, रिलेक्टेंस से। जबकि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किस में करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है हमारा, बाधा उत्पन्न करता है कि करंट को आगे फ्लो होने नहीं देता है। जबकि यहाँ पे रिएक्टेंस का काम क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको आगे प्रवाह नहीं होने देता है, फ्लो नहीं होने देता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि चुंबकीय प्रभाव में यहाँ पे डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रयोग कोर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो डैश के लिए मतलब, तो चुंबकीय मतलब कि लो रिएक्टेंस टू प्रोवाइड अ पाथ ऑफ लो रिएक्टेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा बी, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की। तो नंबर 3 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर्किट में दिखाई गई मशीन की पहचान करें। तो सर्किट में आइडेंटिफाई द मशीन शो इन द सर्किट। तो इस यहाँ पे सर्किट बताया गया है, आपको एक सर्किट बताया गया है। तो इसकी पहचान करो कि ये कौन सा जनरेटर है। जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा जनरेटर है आपको देखने से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। बोला गया है कि ये डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, कि डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, कि डीसी शंट मोटर है, या डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो इसका जो सही आंसर है, पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका है डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा करेक्ट है, इसका डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर बात करें तो डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर जो होता है, ये इसकी जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के और जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में जुड़ी होती है। ये पैरेलल में जुड़ी होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर के और सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में जो वाइंडिंग जुड़ी होगी शंट फील्ड वाइंडिंग, तो तब हमारा क्या होगा, वो लॉन्ग शंट फील्ड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर उसको बोला जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है तो वो कुछ इस तरीके का होता है। तो वो इस तरीके का, ये आर्मेचर होगा तो वो इस तरीके का होता है। अगर बात करें आपका डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर की बात करें, तो डीसी शंट जनरेटर आपको नॉर्मल आपको पता है सभी को कि डीसी शंट जनरेटर होता है कि वो जो आर्मेचर जो होता है, ये आर्मेचर है, और आर्मेचर के पैरेलल में क्या होता है, शंट फील्ड बाइंडिंग जुड़ी होती है। ये क्या होती है, शंट फील्ड बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग जुड़ी होती है आर्मेचर के पैरेलल में। आगे अगर बात करें हम डीसी सीरीज जनरेटर की, तो डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है, आपको पता है कि डीसी सीरीज जनरेटर में इस तरीके से आपकी जो वाइंडिंग होती है ये मोटे तार की और कम टर्नों की बनाई जाती है, और ये आर्मेचर इस तरीके से लगा होता है। तो ये क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग होती है। जबकि इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है सारा का सारा करंट इस सीरीज फील्ड से होता हुआ आर्मेचर का सारा
करंट जो है इस सीरीज़ फील्ड से होता हुआ जाता है, इसलिए इसको मोटे तार की और कम टर्नों का बनाया जाता है। जबकि इसको बिना लोड के कभी भी नहीं चलाना चाहिए, बिना लोड के चलाना इसको बिना लोड से नहीं चलाया जाता है। आगे बात करें अगर शॉर्ट शंट जनरेटर जो होता है, शॉर्ट शंट जनरेटर जो होता है वो जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से और ये जो होता है हमारा आर्मेचर, और यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ बनाकर इसको, यहाँ पे इस तरीके से ये और यहाँ पे आर्मेचर और ये इस तरीके से, और ये सीरीज जो जुड़ी होती है इस तरीके से जुड़ी होती है आपकी। ये होती है शंट फील्ड और ये होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये होता है आर्मेचर। और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, लोड लगाया जाता है, इस तरीके से लोड के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट मैंने आपको बता दिया है, लॉन्ग शंट जनरेटर जो होता है ये हमारा लॉन्ग शंट जनरेटर होता है। तो डायग्राम में कौन सा जनरेटर है, लॉन्ग शंट जनरेटर, जबकि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, इसके शंट फील्ड के सीरीज में शंट फील्ड वाइंडिंग हमारी आर्मेचर और सीरीज फील्ड के पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। आगे चलते हैं हमारा नंबर 4 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, एक बड़ी डीसी मशीन में जोक किसके बनाया जाता है, मतलब योक मतलब कि बॉडी, जो मशीन की बॉडी जो होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या है आपका, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। तो वो किस चीज़ की, कास्ट स्टील की बनाई जाती है आपकी मोटर की, जनरेटर की बॉडी। हैं नंबर 5 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 5 क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है उसका जो है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है आर्क वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हाई करंट और लो में हमें क्या होता है कि हाई करंट चाहिए होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हाई करंट चाहिए होता है। तो ये ही एक ऐसा जनरेटर है जिसमें हाई करंट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको वेल्डिंग की जाती है, वेल्डिंग के साथ जोड़ा जाता है, तब वोल्टेज क्या हो जाती है, घट जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है और करंट क्या हो जाता है हमारा, हाई हो जाता है, जिससे कि इसको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को यूज़ किया जाता है। अब ये इसलिए कम्युलेटिव, आगे बात करें अगर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है कॉन्सोनेंट वोल्टेज के लिए। कॉन्सोनेंट जहाँ पे वोल्टेज लेनी हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपकी ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज़ किया जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। और सीरीज़ का, जैसे आपका कहीं पे लोड, हैवी लोड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सीरीज़ जैसे आपका क्रेन होती है, क्रेन में इसका यूज़ किया जाता है सीरीज़ जनरेटर का, सॉरी क्रेन में मोटर का किया जाता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे सीरीज जनरेटर का यूज़ किया जाता है, आपका किया जाता है, इसको बूस्टिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए शंट जनरेटर की, तो शंट जनरेटर में क्या किया जाता है, इसको शंट जनरेटर एक ऐसा होता है, इसको कॉन्सोनेंट लोड पे चलाया जाता है। तो जहाँ पे जिस जगह पे हमें कॉन्सोनेंट लोड चाहिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। आगे बात करें नंबर 6 क्वेश्चन की। तो नंबर 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर पसंद किया जाएगा यदि उसे समांतर में चलाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कौन सा जनरेटर है, हम कौन सा जनरेटर पसंद करेंगे कि उसको समांतर में चलाने की आवश्यकता होती है, पैरेलल में चलाने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर जो है हमारा शंट जनरेटर। तो ये क्या है, हमारा शंट जनरेटर का करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे कंसोनेंट लोड के ऊपर काम करता है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है समांतर में चलाने के लिए। आगे बात करें यहाँ पे डीसी जनरेटर की आंतरिक विशेषता निम्न के बीच एक वक्र है। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि बोला गया है कि द इंटरनल करेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में इंटरनल करेक्टरिस्टिक कर्व जो होती है उसके बारे में पूछा गया है किस किस के बीच में बनती है। तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होती है आपकी, वो जो बनती है हमारी आर्मेचर और ईएमएफ के बीच में। और हाँ, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हमारा ये करेक्ट होगा। आर्मेचर और करंट एंड जनरेटर ईएमएफ के बीच में हमारी क्या बनती है, करेक्टरिस्टिक बनती है। आपको पता होगा कि हमारी जो करेक्टरिस्टिक जो होती है तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की कौन कौन सी, एक को बोलते हैं ओ सी सी कर्व, दूसरी होती है आई सी सी कर्व, इंटरनल करेक्टरिस्टिक कर्व, और एक होती है ई सी सी कर्व, मतलब कि एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये जो बनती है ओ सी सी जो बनती है, तो ये जो बनती है ई और आई एफ के बीच में, मतलब कि फील्ड करंट और ओपन वोल्टेज के बीच में ओसीसी कर्व को बनाया जाता है। जबकि आईसीसी कर्व जो होती है जनरेटिंग ईएमएफ और आईए मतलब कि आर्मेचर करंट के बीच में आईसीसी कर्व बनाई जाती है। और ईसीसी कर्व जो होती है ये वोल्टेज और आपकी लाइन करंट के बीच में इसको बनाया जाता है। ये तीन कर्वें आपकी इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो अब आपका जो आंसर है यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनल करेक्टरिस्टिक कर्व। तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक कर्व जो बनती है आपकी आर्मेचर
करंट और ईएमएफ जनरेटर ईएमएफ के बीच में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व को बनाया जाता है। आगे बात कर आगे जो क्वेश्चन, निम्न में से किसी डीसी जनरेटर में बिना लोड के टर्मिनल वोल्टेज नगण्य है। नगण्य मतलब कि यहाँ पे ऐसा कौन सा जनरेटर है जो कि बिना लोड के नहीं यूज़ करना चाहिए, ये पूछा गया है कि बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, सीरीज़ जनरेटर। सीरीज़ जनरेटर ही एक ऐसा जनरेटर है जिसको बिना लोड के यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका पर्पज़ क्या था कि आपका ये जो होती है सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, तो ये जो होती है आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट जुड़ी होती है। तो जितना भी आर्मेचर का करंट होगा वो सीरीज़ फील्ड से होता हुआ जाएगा। तो ये सीरीज़ फील्ड आपकी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा, तो इसलिए इसको सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग को क्या किया जाता है, मोटी तार की और कम टर्नों की बनाया जाता है, जिससे कि सारा का सारा करंट क्या हमारा इसको सहन कर पाए, आर्मेचर का सारा करंट ये इसको सहन कर पाए। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, हम बिना लोड के नहीं चलाते हैं, इसके ऊपर लोड लगाएंगे तभी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नंबर 9 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड ये यहाँ पे होगा आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारा कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है यदि शंट फील्ड हमारा आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, तो ये पूछा गया है। तो कौन सा जनरेटर होगा समांतर में जुड़ा हुआ है, तो उसको बोला गया है कि समांतर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बात की जाए ऑप्शन नंबर आपका, तो ये होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर जो होता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, इस तरीके का आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पे ये इसकी एक फील्ड वाइंडिंग होती है और ये आर्मेचर होता है यहाँ पे, और ये जो होती है हमारी ये फील्ड वाइंडिंग होती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है। समांतर में कौन सी, मतलब कि पैरेलल में कौन सी जुड़ी हुई है। तो आपको ये जो है यहाँ पे मैंने अभी डायग्राम में जो बताया, अभी जो डायग्राम बताई आपको, तो समांतर में इस तरीके से शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होती है। ये शंट फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से आर्मेचर होता है और ये सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से होती है। तो ये जो हमारे 10 क्वेश्चन थे, तो ये हमारे कवर हो चुके हैं। हम फिर आपके साथ नए क्वेश्चन लेकर आएंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो ये जो है हमारा, सॉरी इसमें 9 ही क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन का हम सीरीज़ बनाते हैं। तो अगर आपको देखना हो तो वो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।